दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विवेक पंडित है और आज ओडीओपी श्रृंखला के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। एक जनपद एक उत्पाद के इस सीरीज़ में आज जो प्रेजेंटेशन है, आज जो प्रस्तुति है वो है मार्जिन मनी योजना की। और ये बहुत ही अहम योजना है और इसी ओडीओपी स्कीम के तहत आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि ये मार्जिन मनी स्कीम क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और ये कौन-कौन लोग इसे हासिल या प्राप्त कर सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसके उद्देश्य क्या हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें ओडीओपी आप जानते ही हैं कि ये सारे जो कारीगर हैं, जो आर्टिज़न्स हैं और उसके साथ जो श्रमिक जुड़े हुए हैं या कोई एंटरप्रेन्योर भी अगर इस ओडीओपी प्रोग्राम स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये एक फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये एक वित्तीय प्रोत्साहन है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी स्कीम के तहत दे रही है और उन प्रोडक्ट्स के लिए है, उन उत्पाद के लिए है, उन जनपदों के लिए है और जो कि स्वीकृति जिनको दे दी गई है उस प्रोडक्ट के तहत। तो वो ये सारी वित्तीय जो बेनिफिट्स हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, ये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कौन इन्हें ले सकता है, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के संदर्भ में तो सबसे पहले 18 वर्ष की उम्र मिनिमम आप एक अडल्ट होने चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी होने चाहिए, ये ज़रूरी है। साथ-साथ आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता हो, उस पे कोई सवाल या कोई नज़र नहीं डाली जाएगी। तो वो आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो भी आपने शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है या नहीं भी की है, उससे कोई भी लेना-देना नहीं है, अगर आप इसके ओडीओपी तहत के स्कीम का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जो चौथी शर्त इसमें रखी गई है, इसमें अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में आपने अगर इसका लाभ ले लिया है, तो इस स्कीम के तहत आप दोबारा से लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है। साथ-साथ दोस्तों आप किसी भी नेशनलाइज़्ड बैंक के या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन के देनदार नहीं हो सकते हैं, आप डिफ़ॉल्टर नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तब आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ-साथ दोस्तों आपको सिर्फ़ उन्हीं प्रोडक्ट्स में लाभ मिल सकता है, उन्हीं उत्पादों में आपको लाभ मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी के तहत उन अ, उत्पादों को अपनी सूची में डाला है, जो रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये उत्पाद इस जनपद से रिलेटेड हैं, उन्हीं के तहत आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके परिवार के केवल एक सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है। तो और यहाँ परिवार का जो मीनिंग होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इनमें से एक जने को ही इस स्कीम के तहत लाभ मिलेगा, दोनों को नहीं मिल सकता है। साथ-साथ दोस्तों एक एफ़िडेविट ज़रूरी होता है कि उसमें आप शपथ पत्र एक शपथ देते हैं कि आप जो भी जानकारी आप इसमें दे रहे हैं, वो एकदम सही है और उसमें कोई गलती नहीं है, तो एक ये शपथ पत्र ज़रूर देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या किसी बैकवर्ड क्लास को बिलॉन्ग करते हैं या माइनॉरिटीज़ ग्रुप के हैं या आप विमेन या दिव्यांगना आप उस कैटेगरी के हैं, तो आपको उसका सर्टिफ़िकेट देना ज़रूरी होगा और जो कि आपने एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने लिया हुआ है, तो वो सर्टिफ़िकेट भी साथ में दाखिल करना ज़रूरी है। तो ये न्यूनतम शर्तें यहाँ पे रखी गई हैं इस स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें एग्ज़ैक्टली किस किस्म का प्रोत्साहन या इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है और सारी ये आपकी जो लागत आएगी, आपकी प्रोजेक्ट की, आपकी परियोजना की जो लागत आएगी, उसके आधार पे मार्जिन मनी डिसाइड किया गया है, जो कि सरकार आपको देगी। आपको अपने काम के लिए, आपको अपनी कारीगरी
या अपने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है, अगर आपकी परियोजना जो है 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट मांग रही है, तो जो आपको मार्जिन मनी जो उपलब्ध होगी वो 25% होएगी आपके इस लागत की, जो टोटल लागत है आपकी। तो 25%, 25 लाख का आता है 6,25,000। तो या तो 25% आप जो भी आप लागत लगा रहे हैं उसका आएगा, या मैक्सिमम अमाउंट जहाँ तक सरकार आपको प्रोवाइड करेगी वो है 6.25 लाख का। ये उसकी लिमिट रखी गई है। और अगर आपकी जो प्रोजेक्ट है आपका, जो परियोजना है आपकी, अगर 25 लाख से 50 लाख तक की उसमें लागत है, तब 20% जो है आपकी टोटल लागत का आपको मिल सकता है, या जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 6.25 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपका प्रोजेक्ट और बड़ा है और 50 लाख से लेके, यानी आधा करोड़ से लेके 1.5 करोड़, यानी 150 लाख तक आपका जाता है, तब आपको 10% आपकी लागत का आपको मिल सकता है, या फिर 10 लाख तक का मैक्सिमम जो अमाउंट रखा गया है उतना ही आपको इंसेंटिव मिलेगा इस मनी मार्जिन सपोर्ट के तहत। एक ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि आपका प्रोजेक्ट और बड़ा है और वो 1.5 करोड़ से भी ऊपर है, पे भी मैक्सिमम अमाउंट निर्धारित कर दिया गया है दोस्तों, और वो है 20 लाख का। तो ये सबसे बड़ी रकम है जो कि तभी मिलती है जब आपका प्रोजेक्शन, जो आपका प्रोजेक्ट है वो 1.5 करोड़ से ऊपर की लागत का है। तो ये विभिन्न कैटेगरीज़ हैं दोस्तों, जिसके तहत आपको ये मनी मार्जिन सपोर्ट या इंसेंटिव आपको मिल सकता है। ये सारी डिटेल आप ध्यान से सुनिए और देखिए, और इसमें अब हम देखते हैं कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं इस प्रोजेक्ट के और इस लाभ के, वो क्या-क्या हैं, उस पे भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो ये इस स्कीम के तहत दोस्तों आपको ये जो लाभ मिल रहे हैं, ये हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके माध्यम के थ्रू, या उनके जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके थ्रू आपको मिलेंगे, या जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको, उनके सहारे आपको ये इंसेंटिव्स, ये वित्तीय सहायता आपको मिलेगी। एक इसमें और बात रखी है, तो मार्जिन मनी विल बी एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट द क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द सेड अमाउंट। तो ये इसमें एक शर्त ये आपको रखी हुई है। तो उक्त राशि के सापेक्ष प्राप्त दावे के विरुद्ध विभाग द्वारा मार्जिन मनी स्वीकृत की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें और भी एक आपको और फ़ायदा है, अगर 2 साल तक आप बगैर किसी डिफ़ॉल्ट के एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे चल के आपको और ग्रांट भी मिल सकती है। इसका भी इसमें आयोजन किया गया है इस स्कीम के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब अपना कार्य शुरू करते हैं तो छोटे समय के लिए नहीं, एक लंबे समय की दृष्टि से आप आगे बढ़ते हैं, उसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। जनरल कैटेगरी के जितने हमारे आर्टिजन्स हैं और वर्कर्स हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, उनको 10% पहले से मार्जिन मनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जो भी आपके प्रोजेक्ट का जो लागत है उसका 10% आपको पहले लगाना पड़ेगा, तभी आप मार्जिन मनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं आपको नेशनलाइज्ड बैंक से आपको मिल भी सकता है। पर जितने जो दूसरी कैटेगरी के हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह के जो कैटेगरी के हमारे अगर आर्टिजन्स हैं और श्रमिक हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सिर्फ 5% देना है अपनी टोटल कॉस्ट का, अपनी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और वो उसके बाद फिर इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जब ये मार्जिन मनी अमाउंट, मार्जिन मनी सपोर्ट या इंसेंटिव अगर आपको मिल जाएगा, तो साथ साथ दोस्तों इसमें ट्रेनिंग की भी प्रावधान है, और जो ट्रेनिंग रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि जो सरकार के जो पॉलिटेक्निक हैं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं, और RSETI जो इंस्टीट्यूट है, वो सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है हमारे प्रदेश में, और तरह तरह के और भी इंस्टीट्यूट हैं
जो कि कारगर हैं। आपको इस स्कीम के तहत आपके एरिया स्पेसिफ़िक, आपके प्रोडक्ट सर्व स्पेसिफ़िक जो एरिया है, उसके तहत आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद के तहत मार्जिन मनी इंसेंटिव की। तो हम पूरी आशा करते हैं कि आपने ध्यान से ये प्रेजेंटेशन सुना है और आप इसके तहत आप ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और ये जो इतनी ज़ोरदार जो स्कीम निकाली गई है उसके तहत, इसके अम्ब्रेला के तहत आप आगे आएंगे और प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रस्तुति को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।